हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पिछले एक साल में करंट में रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा टॉपिक सेडिशन लॉ और फंडामेंटल राइट्स। तो सेडिशन लॉ है जो इसके बारे में देख लेते हैं। ये सेक्शन 124 है, 124A है आईपीसी के 1860 से रिगार्डिंग है। इसमें एक जजमेंट भी देख लेंगे, केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था कि 124A का संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था इसमें। तो और इसके रिगार्डिंग तो ये एक बार देख लेंगे। फंडामेंटल राइट्स है, ये भी टॉपिक एक बार कवर कर लेंगे। दूसरा है हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। इसमें न्यूज़ में इसलिए था कि जो झारखंड के सीएम थे उनको नोटिस दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 था उसके रिगार्डिंग दिया गया था। तो ये एक बार देख लेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, जिसमें इसमें दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191A। तो ये एक बार देख लेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इसलिए क्योंकि जो विपक्ष के लीडर हैं राहुल गांधी, उनसे रिगार्डिंग उन्हें गुजरात के कोर्ट ने उनके डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लेंगे हम लोग। डिस्क्वालिफिकेशन आरपीए एक्ट है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि एमपी कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ इम्प्रीजमेंट। मतलब दो साल से ज़्यादा यदि किसी को सज़ा हो जाती है तो उसका जो एमपी का जो वैधता रहती है वो समाप्त हो जाती है। तो अगला है हमारा चौथा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST के बारे में देख लेंगे। 89th अमेंडमेंट से बना था ये, आर्टिकल 338 इसके अंडर आता है। तो ये एक बार देख लेंगे। फिर अगला हमारा 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये देख लेंगे। फिर छठा है हमारा पेशा एक्ट। पेशा एक्ट क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एक्ट 1996 में। इसमें क्या था कि ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना होता था। तो ये हमारा हो गया पेशा एक्ट। अगला है हमारा आर्टिकल 311 मतलब आर्टिकल 311। इसमें क्या है कि सिविल सर्विसेज और जो PSC जो स्टेट PCS के अधिकारी हैं उन्हें क्या है कि डिसमिस और रिमूव्ड करने का ये अधिकार दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आर्टिकल 311 के अंतर्गत दिया जाता है। आगे हमारा क्या है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस साल के लिए चर्चा में रहा था। इसमें एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 है। फिर एक इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 है जिसमें क्या 50% से ज़्यादा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया था कि ये है जो हमारा लाइन है, इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता 50%। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला हमारा गवर्नर्स का टॉपिक है। गवर्नर्स रोल इन कॉलिंग एंड असेंबली सेशन। और अगला था रोल्स एंड पावर ऑफ गवर्नर। तो रोल्स एंड पावर क्या है? गवर्नर्स का एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर होता है और क्या होता है फाइनेंशियल पावर भी होता है और जुडिशियल पावर भी होता है। अगला हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड से रिगार्डिंग है जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट भी आने वाला है, इसमें सुनवाई हो रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देख लेंगे। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो केशवानंद भारती के 1973 के बारे में है। तो ये क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर की एनी अमेंडमेंट डेट ट्राइज टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है वो भी सारे के सारे जो कानून बनाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो इसका 50 साल हुआ है केशवानंद भारती केस का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जिसका 50 साल हो जाता है। अगला है क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा में है इसके रिगार्डिंग है। अगला हमारा प्रेसिडेंट या गवर्नर का पार्डन पावर है। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो पार्डन पावर दिया जाता है उसका है। तो इसमें क्या क्या पार्डन पावर दिया जाता है? एक होता है पार्डन होता है, एक कम्यूटेशन होता है, एक रिमीजन होता है, एक रिस्पाइट होता है, एक रिप्राइव होता है। तो एक होता है क्या, एक पहला होता है पार्डन है तो उसमें पूरा दंड एवं कार्य दोनों को दोनों इसमें माफ़ कर दिया जाता है। कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो सज़ा है उसको जो उतना ही बरकरार रखा जाता है, लेकिन उसमें साधारण इसमें क्या रहता है प्रकृति को बदले, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में कर दिया गया है। रिमिशन को 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में कर दिया गया। रिस्पाइट में क्या होता है कि विशेष परिस्थिति होता है उसमें सज़ा को कम कर दिया जाता है, जिसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था होता है। रिप्राइव क्या होता है? इसमें कि फांसी को कुछ समय के लिए निलंबन कर देना होता है। ये होता है कि लेकिन हाँ ये गवर्नर में ये पार्डन का पावर नहीं होता है। और जो मिलिट्री कोर्ट वाला भी होता है उसमें गवर्नर्स का पावर नहीं रहता है। अगला है आर्टिकल 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट के कंप्लीट जस्टिस के बारे में होता है। अगला आ रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेंगे। हाल ही में इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाया गया है। अगला आर्टिकल 131 है जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से रिगार्डिंग है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी देख लेंगे। और अगला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा था जो पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो UPSC प्रीलिम्स के 2023 के लिए पूछा जा सकता है। तो थैंक यू एवरीवन।